जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को ये अपने चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सभी कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? क्लास 12th ज्योग्राफी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी का जो एग्जाम है 2025 में, इसी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यह जो है ना आपका पार्ट लगता है शायद 3 है, ठीक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम पीछे की क्लास में कराए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्लास को किए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्यार भी दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन को मिस कीजिएगा तो आप भी इसी तरह से हड़बड़ाइएगा और एग्जाम में जा करके नंबर को गड़बड़ा करके आइएगा। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव प्यारे स्टूडेंट्स अगर पार्ट 3 में आप कर लेते हैं तो हम आपको पूरा वादा करते हैं और पूरा दावा करते हैं और पूरा गारंटी देते हैं कि मेरे प्यारे छात्र जी, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना यहीं से फंसने वाला है। यानी कि लगभग 14 ऑब्जेक्टिव जो है ना लगभग जो है ना 14 ऑब्जेक्टिव फंसने वाला है, ठीक है। लगभग आज के क्लास से यानी कि पूरे 35 ऑब्जेक्टिव में से आपको 14 ऑब्जेक्टिव फंसने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट सोच लो, 14 नंबर मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को पढ़ के सोच लो, ठीक है। उसके बाद आप हमें कमेंट करना। तो ये अगर पूरा क्लास को कर लेते तो पूरा 14 नंबर जो है ना छात्र ये फंसने वाला है, जो 5 तारीख के आपका एग्जाम है। तो चलिए आप लोगों को कुछ और सूचना दे दें कि आपका क्लास सुबह में हर रोज मॉर्निंग में 7 बजे और शाम को 4 बजे चलता है। तो प्यारे छात्र जी अपने समय के अकॉर्डिंग हर रोज आप क्लास कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे कोई भी क्लास शुरू हो खटाक से आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन पे भाई मिस मत करिएगा, बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। क्लास अच्छा लगेगा तब आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा आप डिसलाइक करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, और हर एक क्वेश्चन को आपको कमेंट करते चलना है, मेरा एक वादा है। चाहे आप लाइव देखो चाहे आप रिकॉर्डेड देखो, सबको कमेंट करते चलना है और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। चलो, और इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है, यानी कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इनमें से सभी होगा, मक्का होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। तो ये आपका सभी होगा स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है, यानी कि अपना भारत में जो भाई साहब क्या हुआ था जी, जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष जो है ना कौन है। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स ये आपका 1921 ईस्वी होगा, यानी कि आपको इसे नोट कर लेना है। चलो अगला है कि भारत में पुरुष प्रभाव का कारण क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स भारत में पुरुष प्रभाव का कारण क्या है। तो पुरुष प्रभाव का जो कारण है ना प्यारे स्टूडेंट्स, शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से सभी होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब। आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते हुए चलिए और क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है जी, यानी कि चावल उत्पादन में जो राज्य है, ठीक है, वो कौन है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये जो है ना आपका पश्चिम बंगाल, यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि निम्न में से किसमें टैनिक पाई जाती हैं। तो इनमें से किसमें पाई जाती हैं। तो चाय जो है ना, चाय प्यारे स्टूडेंट्स इसी में पाई जाते हैं, आपको इसे याद रखना है। अगला है कि गैरीसन नगर का संबंध है जी। गैरीसन नगर का संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, यह आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, आपको इसे याद रखना है। चलो अगला है कि एयर इंडियन संबंध है। तो ये किससे संबंधित है। तो यह आपका वायु मार्ग से होता है, यानी कि बिल्कुल राइट जवाब, सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों, इसे आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और सभी छात्र जिस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लगा देंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह जो होता है ना प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें से कौन होता है। तो यह आपका मानव बुद्धिता होगा, ठीक है। अगला है कि प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक का उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक का जो उत्तरदायी होता है ना प्यारे भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ना, फटाफट से आंसर को डी को लॉक कीजिए और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करिए भाई, 14 नंबर मिलने वाला यार प्लीज, ठीक है। तो बस जल्दी से शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व के किस महाद्वीपीय में 90% से अधिक आबादी नगरीय हैं, ठीक है। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स आपका आंसर होता है, पूरे विश्व की बात करें तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब, अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में।
अगला है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश होगा प्यारे बच्चों, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि चीन जो है ना यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ना प्यारे स्टूडेंट्स, यह है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? इन जन्म दर जो पाई जाती है ना न्यूनतम, यह है आपका जर्मनी का हो जाएगा। और अगर आप पार्ट 1 नहीं किए होंगे, अगर आप पार्ट 2 नहीं किए होंगे, प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप जरूर उसे चेक करिएगा पहले इस क्लास को पूरा कर लेने के बाद, ठीक है। उसके अब बाहर जो है ना एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। अगला है कि डॉक्टर महबूब उल तक मूल निवासी थे, तो किनका मूल निवासी थे प्यारे स्टूडेंट्स? यह आपका होगा यानी कि पाकिस्तान होता है, आपको इसे याद रखना है। अगला है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशकों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? तो ये जो कृषि का जो विकास किया गया ना स्टूडेंट्स, यह आपका रोपण कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरू हुई थी, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति जो शुरू हुआ था ना यह 1960 ईस्वी के दशक में हुआ था। अगला है कि रबी फसल पैदा होती है, यार ये बउआ बउआ वाला क्वेश्चन है, इसे तो घंटी बजा दो ना, ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी कि शीत ऋतु में। चलो प्यार बच्चों आप लोग आ जाओगे, आंसर लगाते चलो भाई प्लीज। अगला है कि निम्नलिखित में, अरे चाचा इधर आ जा तू, चलिए निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? यानी कि रेशेदार फसल नहीं पूछा ना प्यारे बबुआ, ये कॉपी जो है ना ना सर जी रेशेदार फसल घंटे बजा के बढ़ाए आगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्यारे स्टूडेंट से आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब, यानी कि आपको इसे नोट रखना है। फूलों की कृषि कहलाती हैं, ठीक है। फूलों को कृषि कौन सा कहलाती है? तो प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर आता है ओ गुरु डी होगा, मारो लॉक करो। चलिए आ जाओ भैया आगे। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जो है ना कौन से देश में? तो यह आपका जर्मनी में होता है प्यारे बच्चों, आपको इसे याद रखना है। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार आप लोग इस क्लास को प्लीज 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 पूरा करो, भागो नहीं, ठीक है। ये क्लास को अगर भाग जाइएगा छोड़ करके, यार कैसे 14 नंबर मिलेगा इस क्लास से? प्लीज वादा है मेरा, मिलेगा एकदम दबा ठोक के कहते हैं छात्र जी। चलो आप आगे आ जाओ। अगला है कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि जो प्रचलित है ना यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब, यानी कि इसे आपको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन बगातीय कृषि नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो आपका बगातीय कृषि नहीं है? तो मक्का जो है ना मक्का, ये आपका बगातीय कृषि नहीं होगा बबुआ, आपको याद रखना है। अगला है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट जो होता है ना इसमें कोको होता है। क्या होता है मास्टर साहब? कोको होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आप लोग तो चॉकलेट खाते हो ना, याद रखना, खास करके लड़कियां लोग खाएंगे डेयरी मिल्क। सर जी हम तो डेयरी मिल्क खाते हैं। ओहो चलो बहुत बढ़िया। अगला है कि टोयोटा कंपनी किस देश में है? यानी कि टोयोटा कंपनी जो है ना प्यारे बबुआ कौन से देश में है जी? तो ई जापान में मास्टर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब। चल भैया घंटी बजा के आगे। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा त्रितक क्रियाकलाप कौन सा है? प्यारे स्टूडेंट्स विश्व का सबसे बड़ा त्रितक क्रियाकलाप कौन सा है? तो यह जो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी इज बाबू बिल्कुल राइट जवाब। आप जरा आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन को देखोगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम चिन्ह क्रियाकलाप है? तो पंचम चिन्ह क्रियाकलाप जो होगा ना प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला है कि लोहद दवा किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो ये जो प्रसिद्ध है ना प्यारे स्टूडेंट्स यह है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है ना स्टूडेंट्स, चाहे आपका ज्योग्राफी है, चाहे आपका पॉलिटिकल है, चाहे आपका हिस्ट्री है या आपका हिंदी है, प्यारे स्टूडेंट्स सबका जो है ना इंपॉर्टेंट क्लास चला है और सबका जो है ना लिंक इसी तरह से 12-13 मिनट का है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसको पहले पूरा कर लो, एक बार जा करके चेक जरूर करना। चलो और जिनका बी आता है ना वर्कसाइट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक सह सदस्य है जी? तो इसका भारत एक जो सह सदस्य है ना प्यारे स्टूडेंट्स यह है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको इसे भूलना नहीं है। अगला है कि समुद्र तट पर दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो इस खंड के पतन को जो कहते हैं ना प्यारे स्टूडेंट्स यह है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि कुंभकोण,
ठीक है, कौन कौन व्यवहार संघ समाहित करता है जी। तो ये जो समाहित करता है स्टूडेंट्स, यह आपका ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के किनारे होती हैं कि बस्तियां, सड़क, नदी या नहर है। तो ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब, रेखीय होता है। ठीक है, चलो अगला है कि अगला है कि एशियन कहाँ है। एशियन जो है ना बाबू कहाँ पे है, तो यह आपका जर्मनी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। और हम आप सभी प्यारे बच्चों को दावा ठोक करके बोले थे ना कि प्यारे छात्र जी अगर 35 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो पूरा जो है ना 14 नंबर टनाटन घंटी बजा के मिलने वाला है। तो सभी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि पूरा 35 में से आपका कितना सही हुआ, और हर एक क्वेश्चन का जो है ना स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में हमें जवाब बताओगे, चाहे आप लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो आपका कमेंट से मतलब है, हमें तो आपका प्यार से मतलब है, हमें तो आपको जो है ना आंसर देने से मतलब है। छात्र जी हम तो आपको जो है ना बेहतर से बेहतर कराने में लगे हुए हैं, तो प्लीज आप जल्दी से बताओ। ठीक है, फटाफट से बताओ कि इस क्लास को आप कौन से जिले से देख रहे थे, ठीक है, और कितना सही किए थे, कितना सही किए थे और कितना गलत किए थे, फटाफट से ईमानदारी के साथ बताइएगा। और 5 तारीख जाइएगा, आप फंस जाएगा, समझे कि नहीं। बोलेगा कि भाई कहाँ से आया है सर जी, हम तो बिहारी से पढ़ के आए हैं, लो चाचा टनाटन घंटी लगेगा, समझे कि नहीं। क्वेश्चन को तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, मेरा वादा है। चलो, और इसका अगर पीडीएफ से लेना हो तो दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हो 95 078। प्यारे स्टूडेंट्स 13,866 पे एकदम घंटी बजा के, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से कह दें कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं इसी तरह के, तो छात्र जी यूट्यूब पे सर्च करो आप एक बार जा करके बिहारी साइंस क्लासेज, क्या जी बिहारी साइंस क्लास यूट्यूब पे सर्च करिए, जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे 10-15 से हर रोज जो है ना 10-15 से छात्र जी क्लास होता है, शाम को 8:30 बजे क्लासेज होता है। तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तब लाइक करिए, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप हर रोज जो है ना सुबह में 7 बजे जुड़ के क्लास कर सकें और शाम को 4 बजे क्लास कर सकें। तो इसी तरह के क्लास के लिए हम आप लोगों के साथ फिर आगे परिवर्तन कर रहे हैं। तो छात्र जी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप बताओ कि अगला कौन सा क्लास आना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए गुरु, तो हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। और मिलते हैं फिर किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। यानी कि मॉर्निंग वाले क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं। जय हिंद वंदे मातरम। लव यू छात्र जी, बाय बाय।